हेलो स्टूडेंट्स, अग्रसर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, है ना। आपका कोई भी सेमेस्टर शुरू होता है तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कितना थ्योरी पेपर है, कितना प्रैक्टिकल है, कितना टर्म वर्क है, उनका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है ना। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो आइए हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहला बात ये कि ये सिलेबस हम लोग डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं, है ना। ये जो सिलेबस है ये हम लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग गूगल क्रोम को ओपन करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे SBTE online.in। ठीक है, उसके बाद आपका ये पेज खुल के आएगा। अब देखिए यहाँ पे है क्लिक हेयर टू डाउनलोड सिलेबस ऑफ सेमेस्टर थर्ड। फिर जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ सारे ब्रांच का सिलेबस यहाँ पे अवेलेबल है ना। एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, ऑटोमोबाइल, सिरेमिक, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटल, लाइब्रेरी साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, है ना, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, सभी का थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं इस वीडियो में बात करूँगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस ये डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पे ये जो है ये थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो ओपन हो जा रहा है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक भी दे दूँगा, वहाँ से पे भी क्लिक करके आप डायरेक्ट सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा सिलेबस डाउनलोड हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सिलेबस जो है हमारा वो कितने टाइप में, मतलब कितने पार्ट में बांटा गया है ना। तो इस सिलेबस को देखेंगे तो ये 3 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। सिलेबस 3 पार्ट में बांटा गया। पहला जो है थ्योरी, ठीक है। थ्योरी एक है आपका थ्योरी, उसके बाद है प्रैक्टिकल, और उसके बाद है टर्न वर्क, ठीक है। ये 3 पार्ट में आपका बांटा गया है। थ्योरी पेपर है, प्रैक्टिकल है जिसमें आपको लैब करना होता है, और ये टर्म वर्क है। तीन पार्ट हो गया आपका, है ना। तो देखिए, और ये जो सिलेबस है आप जब यहाँ पे ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार, है ना। और यहाँ पे ये है इफेक्टिव फ्रॉम सेशन 2016-17 बैच, है ना। मतलब 2016-17 बैच से आगे जितना भी बैच है ना, सबके लिए ये सिलेबस वैलिड है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी पेपर का। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो थ्योरी है यहाँ पे 5 पेपर है। थ्योरी में आपका 5 पेपर है और सारे पेपर जो हैं वो 100 मार्क्स के हैं। टोटल मार्क्स जो है थ्योरी पेपर का वो 100 मार्क्स हैं, ठीक है। 100 मार्क्स, और टोटल ये जो थ्योरी है आपका हो गया 500 का, ठीक है। 100 मार्क्स ईच है तो 100 इंटू 5 हो गया आपका 500। देखिए जो आपका पहले सब्जेक्ट है वो है पहला अप्लाइड मैथमेटिक्स, है ना। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है कॉमन। कॉमन मतलब कि ये सारे ब्रांच को पढ़ना है। अप्लाइड मैथमेटिक्स जो है वो हर ब्रांच को पढ़ना है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैकेनिकल और सिविल का सेम है, और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ये सब में थोड़ा सा कुछ टॉपिक का अंतर है बस। उसके बाद दूसरा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग दूसरा पेपर हो गया। तीसरा हो गया मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, तीसरा हो गया मैकेनिकल इंजीन, चौथा हो गया आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स, और पांचवा हो गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। ये 5 पेपर जो है थ्योरी पेपर है। तो इसमें मैं पांचों पेपर को डिस्कस ना करके मैं एक पेपर का जो है वो डिटेल में डिस्कस करूंगा, और हर बाकी सभी पेपर का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल उसी तरह है, आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। तो आइए मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स जो है इसको डिटेल में देखते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है सब्जेक्ट कोड, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट कोड 1600301, मतलब अप्लाइड मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है उसका कोड है ये। हर सब्जेक्ट का अपना एक कोड होता है। आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा तो देखा होगा आपने कि आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ रहा होगा, है ना। उसके बाद है ये पीरियड्स पर वीक, मतलब एक वीक में इसको कितना पीरियड देना है इस क्लास को, अप्लाइड मैथमेटिक्स को। ये आपके कॉलेज में जो रूटीन बनता है वो इसके अकॉर्डिंग बनता है। तो यहाँ पे 4 दिया हुआ है। आवर्स ऑफ एग्जाम, मतलब जो आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा वो कितने मार्क्स का होगा, वो कितने आवर का होगा, तो वो दिया हुआ है 3 आवर्स का, है ना। 3 आवर्स का होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मार्क्स के बारे में। तो ये जो आपका 100 मार्क्स है टोटल, ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है,
ठीक है। 10 + 20 + 70, ये जो 10 मार्क्स है ये टीचर असेसमेंट है, ठीक है। टीचर असेसमेंट इसमें है कि आपका अटेंडेंस है और टीचर्स जो असाइनमेंट देते हैं वो सब चीज़ों को जोड़ के ये मार्क्स दिया जाता है। उसके बाद आपका एक क्लास टेस्ट होता है 20 मार्क्स का, जिसे आप मिड सेमेस्टर एग्जाम भी बोलते हैं, है ना। तो ये जो है ये 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। और 70 मार्क्स का होगा एंड सेमेस्टर एग्जाम। जब आप तीनों को टोटल करते हैं तो ये 100 मार्क्स हो जाता है। अब इसका जो पास होने का जो क्राइटेरिया है ना, इस सब्जेक्ट में जो पास होने का क्राइटेरिया है, यहाँ देखिए लिखे पास मार्क्स ESE, एंड सेमेस्टर एग्जाम में पास होने के लिए आपको मिनिमम 28 मार्क्स लाना होगा, ठीक है। मतलब कि ये जो 70 नंबर है इसमें मिनिमम 28 लाना है ना। एंड सेमेस्टर एग्जाम जो आपका होगा 70 मार्क्स का, उसमें आपको 28 मार्क्स लाना है। और ये है पास मार्क्स इन द सब्जेक्ट, मतलब अप्लाइड मैथमेटिक्स का ये जो सब्जेक्ट है इसमें पास होने के लिए आपको टोटल 40 मार्क्स लाना होगा, है ना। मतलब ये जो है 70 वाला नंबर है और प्लस ये 30 नंबर हो गया, है ना। 30 नंबर जो आपके कॉलेज में होगा, ये दोनों एग्जाम जो है आपके कॉलेज में होता है, इसका जो है सेंटर आपका बाहर जाता है ना। तो ये दोनों को मिला करके आपका टोटल 40 होना चाहिए, और कंडीशन ये है कि ये 70 में से मिनिमम आपको 28 लाना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे है क्रेडिट, है ना। हर सब्जेक्ट का अपना एक क्रेडिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है सब्जेक्ट का क्रेडिट 3 दिया हुआ है। ये SGPA जो आपके रिजल्ट में लिख के आता है उसको कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है, उसमें क्रेडिट वगैरह वो लोग यूज़ करते हैं। तो ये कॉलेज के लिए है, आप इस पर फोकस ना करके आप मार्क्स पे फोकस करेंगे, ठीक है। और बाकी ये सब जो है ये 28 मार्क्स वाला ये जो है कि 28 से कम रहेगा तो क्या होगा, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जो आपका पास होने का क्राइटेरिया होता है उसमें काफ़ी कुछ होता है। कि जैसे अगर किसी सब्जेक्ट में होता है क्या कि अगर 5 मार्क्स कम है 28 से, तो किसी और दूसरे सब्जेक्ट से उसमें ऐड कर दिया जाता है। ये सब के लिए मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें अगर ये ऐड करता हूँ तो ये बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो, ठीक है। सिमिलरली उसी तरह देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग 100 मार्क्स का है, सेम 28 मार्क्स चाहिए इन सेमेस्टर एग्जाम में और 40 मार्क्स चाहिए इस सब्जेक्ट में पास होने के लिए, ठीक है। सेम उसी तरह मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में। अब देखिए बात करते हैं हम लोग प्रैक्टिकल का, तो आपका 3 लैब होगा, है ना। 3 लैब होगा, एक मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड लैब, दूसरा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लैब और तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी लैब, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी लैब ये देखिए ये 50 मार्क्स का है ना। तीनों लैब जो है ये 50-50 मार्क्स का है। इसका जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है 15 मार्क्स इंटरनल के लिए, 35 मार्क्स एक्सटर्नल के लिए। यहाँ पे भी उसी तरह 15-35 15-35, है ना। और आपको पास होने के लिए इसमें मिनिमम आपको 20 मार्क्स लाना होगा, ठीक है। इस लैब में पास होने के लिए 20 मार्क्स लाना होगा, ठीक है। 3 लैब हो गया, तो लैब का जो है टोटल मार्क्स प्रैक्टिकल का वो हो गया 150, 50 × 3 150। उसके बाद आपका है टर्न वर्क, ठीक है। 3 टर्न वर्क है आपका, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्किल 2, प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ठीक है। अब ये जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग है ये 50 मार्क्स का है। अब इसको भी जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 15 + 35, 15 नंबर का इंटरनल है और 35 नंबर का एक्सटर्नल है, ठीक है ना। और इसमें भी पास होने के लिए आपको चाहिए 20 मार्क्स, ठीक है। इसमें पास होने के लिए चाहिए आपको 20 मार्क्स। उसके बाद बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्किल का, तो ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 8 मार्क्स इंटरनल में और 17 मार्क्स एक्सटर्नल में। 17 + 8 25 हो गया। अब इसमें आपको पास होने के लिए मिनिमम 10 मार्क्स चाहिए, ठीक है। सेम उसी तरह प्रोफेशनल प्रैक्टिस जो ये है इसमें भी आपको पास होने के लिए 10 मार्क्स चाहिए, 25 मार्क्स का है ये और आपको 10 मार्क्स चाहिए। तो आपका टर्न वर्क हो गया 100 मार्क्स का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल मार्क्स, है ना। ये जो टोटल मार्क्स है मतलब ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस टर्न वर्क, ये तीनों मिला के आपका होता है टोटल मार्क्स, है ना। और अभी मैंने आपको डिस्कस किया थ्योरी आपका है 500 का, प्लस प्रैक्टिकल है आपका 150 का और टर्न वर्क है आपका 100 मार्क्स का। तो ये टोटल हो जाता है 750 मार्क्स। मतलब आपका जो एंड सेमेस्टर एग्जाम होगा वो 750 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो ये था मार्किंग स्कीम के बारे में, कितना थ्योरी पेपर है, कितना लैब है, कितना टर्न वर्क है ना। अब देखिए अब जैसे ही सिलेबस के आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए जैसे अप्लाइड मैथमेटिक्स है,
ठीक है। तो ये उसका डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है सब कुछ, इस चीज़ को मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा। इस सब्जेक्ट के जो टीचर होंगे वो उस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले इस सिलेबस को डिस्कस करेंगे, है ना। मैं बस एक बार आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कितना यूनिट है टोटल। यहाँ पे जैसे 4 यूनिट है, तो चौथा यूनिट में क्या है, तीसरा यूनिट में क्या पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, तो उसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद रेफरेंस बुक कौन कौन सा आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे जैसे ये BS ग्रेवाल जो है, ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, नेम ऑफ ऑथर यहाँ पे होगा और टाइटल ऑफ बुक यहाँ पे होगा, ठीक है। BS ग्रेवाल जो है ये ऑथर है और इनके बुक का नाम है हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये खन्ना पब्लिकेशन का है, ठीक है। तो अगर आप ये बुक लेते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि सारा चीज़ इस बुक का पढ़ना होता है, जो आपका सिलेबस में जो टॉपिक है उसको देख के यहाँ से आपको पढ़ना होता है, ठीक है ना। उसी तरह सारा सब्जेक्ट का यहाँ पे आप देखेंगे, है ना, सारा सब्जेक्ट का आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये हो गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग का, है ना, उसका डिटेल में दिया हुआ है। उसके नीचे फिर आप अगर जाते हैं तो नेक्स्ट जो थ्योरी पेपर है ना, सेम वैसे ही दिया हुआ है ना यहाँ पे, जैसे देखिए बुक और ये सब कुछ लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट जो थ्योरी पेपर है आपका मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रुप के लिए ये है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि कितने यूनिट है इसमें, यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ना है, यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। फिर बुक का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब जो है, ये सब तो आपका थ्योरी पेपर जो आपका 5 है उसका सिलेबस हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये हो गया मटेरियल साइंस वाला। नेक्स्ट इसके बाद जो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था उसका भी आपका सिलेबस इसमें है ना। ये देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है कि आपको क्या पढ़ना है, कितना यूनिट है, कौन कौन सा टॉपिक है, ये सारा दिया हुआ है, कौन कौन सा बुक आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ है नीचे, इसके नीचे लैब के बारे में, ठीक है। बच्चों को जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है वो लैब और टर्म वर्क के बारे में होता है कि लैब में कौन कौन सा प्रैक्टिकल लिखना है ना, ये सारा चीज़ लेकर के उनको कन्फ्यूजन होता है। तो जैसे ये मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड लैब है, तो देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल, है ना, यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल दिया हुआ है, ठीक है। आप अगर ध्यान से देखते हैं ये लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल है, इसमें टोटल 8 है ना, टोटल 8 एक्सपेरिमेंट है। स्टडी एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्सटेंसोमीटर, है ना, ये पहला है। टेंशन टेस्ट, ये सब जो है 8 एक्सपेरिमेंट ये आपको करना है और इसके बारे में लिखना होता है। उसी तरह सेम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लैब के बारे में भी नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब जो है डिटेल में कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट करना है ना, कैसे लिखना है, ये सब चीज़ का एक अलग वीडियो बनेगा और वो इस चैनल पे अपलोड हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं डिस्कस करूँगा तो वो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। अब देखिए यहाँ पे जो है ये मैन्युफैक्चरिंग लैब जो है, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी लैब, उसमें भी क्या क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है, क्या करना है, सब दिया हुआ है यहाँ पे, सारा चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। प्रैक्टिकल है, कौन कौन सा प्रैक्टिकल करना है, लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल, ये सब चीज़ है, ठीक है। कौन कौन सा बुक है, कहाँ कहाँ पे ये चीज़ मिलेगा, वो सब। उसके बाद ये हो गया आपका टर्म वर्क, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग टर्म वर्क। आपको अगर याद आ रहा होगा तो आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी टर्म वर्क किया होगा, उसमें भी आपने शीट सबमिट किया होगा। तो बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि सर टोटल जो सीट है वो कितना जमा करना है, 5 जमा करना है, 10 जमा करना है ना। तो यहाँ पे देखो साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ होता है हर चीज़। सबसे पहला बात है लिस्ट ऑफ टर्म वर्क, मतलब क्या क्या करना है उसमें। यूज फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो कुछ कुछ बुक में फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल दोनों रहता है, पर यहाँ पे साफ लिखा हुआ है फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन यूज़ करना है। अब जैसे ये जो पहला टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड, है ना, इसमें दिया हुआ है कि 1 सीट कंटेनिंग एटलीस्ट 2 प्रॉब्लम, मतलब एक सीट बनाना है जिसमें कम से कम 2 प्रॉब्लम हो। उसी तरह यहाँ लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसिस से 1 सीट, है ना, ऑक्सिलरी व्यू से कितना सीट बनाना है, ये सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। 1 सीट इस टॉपिक से, 1 सीट इस टॉपिक से, तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि आपको टोटल कितना सीट बनाना है, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्किल 2 जो है उसके बारे में उसका सिलेबस क्या है, उसमें आपको क्या करना है ना, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ होता है ना। लिस्ट ऑफ असाइनमेंट एनी 8, मतलब यहाँ 8 से ज़्यादा असाइनमेंट होगा, आपको उसमें कोई 8 करना होगा। देखिए यहाँ पे जैसे 9 असाइनमेंट है और आपको कोई 8 इसमें करना है, ठीक है। उसके बाद कहाँ कहाँ आपको ये मिल सकता है वो भी दिया हुआ है। इंटरनेट असिस्टेंस, मतलब इंटरनेट पे कुछ वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके भी इस चीज़ को क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं, है ना। इससे उससे रिलेटेड टॉपिक यहाँ पे मिलेगा। और ये आपका जो थर्ड और लास्ट है प्रोफेशनल प्रैक्टिस 3, है ना, इसमें इसका सिलेबस जो है यहाँ पे दिया हुआ है ना। इसमें टोटल यूनिट कितने पढ़ने हैं, है ना, क्या क्या करना है, यूनिट 5 यूनिट है वो सब पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है आपका सिलेबस में दिया हुआ होता है, ठीक है। तो मैं एक बार ब्रीफ में बात करता हूँ। तो आपका ये है कि आपका टोटल 5 जो है थ्योरी पेपर है, प्लस 3 लैब है जो प्रैक्टिकल है, और 3 टर्न वर्क है, ठीक है। 3 टर्न वर्क है, मतलब टोटल 11 सब्जेक्ट हो गया आपका,
ठीक है ना। और टोटल जो मार्क्स हो गया है ना, टोटल जो मार्क्स हो गया, टोटल मार्क्स हो गया आपका 750, टोटल मार्क्स हो गया आपका 750, ठीक है। पास मार्क्स जो चाहिए, पास मार्क्स की अगर हम बात करें है ना, पास मार्क्स की अगर हम बात करें तो ये जो थ्योरी पेपर है ये 100 मार्क्स का होता है, तो इसमें पास होने के लिए टोटल आपको 40 लाना होता है। कंडीशन ये है कि मिनिमम 28 मार्क्स, है ना, कंडीशन ये है कि मिनिमम 28 मार्क्स आपको लाना है एंड सेमेस्टर एग्जाम में, है ना। एंड सेमेस्टर एग्जाम जो 70 मार्क्स का होगा, है ना, ये 70 मार्क्स का होता है, इसमें मिनिमम आपको 28 लाना है, और क्लास टेस्ट और टीचर असेसमेंट मिला के टोटल 40 लाना है, ठीक है। और जो 50 नंबर का जो लैब है ना, 50 नंबर का 3 लैब है और एक टर्म वर्क है, तो इसमें पास होने के लिए 20 मार्क्स चाहिए। और दो जो टर्म वर्क है वो आपका है 25 नंबर का, तो इसमें पास होने के लिए आपको 10 मार्क्स लाना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने जो सिलेबस में जो काम की बातें थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट रहता है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका जो भी डाउट है उसे क्लियर किया जाए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और जल्द ही आपका जो 3rd सेमेस्टर का है वीडियो इस पर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।